अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान कश्मीर डेयरी हेल्पलाइन में। अक्सर बेशतर फ़ोन आते रहते हैं और मैसेज आते हैं कि टिक्स, गाय के ऊपर टिक्स है। तो वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टिक्स के लिए आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन करते हैं। टिक्स, चिचड़, कश्मीरी में माकन, तो ये एक्टोपैरासाइट है, यानी जिस्म के ऊपर ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि खून चूसते हैं, साथ में कुछ बीमारियां भी ट्रांसफ़र करते हैं, और जो बीमारियां बहुत ही डेंजरस होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए टिक्स फार्म पे नहीं होनी चाहिए। हमारा ज़मींदार भाई क्या करता है, वो इंजेक्शन कर लेता है, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन, हाईटेक या आइवैक्टिन, कोई भी इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का कर देता है। तो उसके बाद टिक्स चले जाते हैं, एक हफ्ता मर जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद फिर अगले हफ्ते फिर चढ़ जाते हैं। तो रूट काज हमें समझना चाहिए कि टिक्स से हम कैसे बच सकते। उसके लिए हमें स्प्रे, टिक्स के लिए हमें गायों के ऊपर स्प्रे करनी होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि गायों के ऊपर 5% टिक्स होते हैं, 95% शेड के अंदर, या यानी जहां पर गाय है। यानी अगर आपके पास शेड है, गाय के ऊपर टिक्स है, दैट मीन्स गाय के ऊपर सिर्फ 5% है, 95% शेड के अंदर है। तो अगर आपने गाय को इंजेक्शन किया, गाय से तो टिक्स मर गए, लेकिन गाय शेड में चली गई, टिक्स फिर से आ गए इसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले गाय के ऊपर स्प्रे कर देनी है। उसके बाद आपको पूरे शेड जहां पर एनिमल होता है वहां पर स्प्रे कर देनी है। एनिमल थोड़ा एग्रेसिव है, अभी मेरी तरफ आ रहा है। तो इसके लिए आपको ये साइपरमेथ्रिन या एमित्राज या ब्यूटॉक्स, इसका ये डोज, इस दवाई का डोज बनाना है आपको। और लिक्विड, ये आपको लगभग 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में, कम से कम अगर आपके पास स्प्रे पंप होगा 15 लीटर का, तो आपको 40 से 45 ml ये लग जाएगा। तो आप एनिमल पे पूरा स्प्रे कर देंगे, पूरा एनिमल पे स्प्रे कर देना है, और हल्की सी धूप दे देनी है एनिमल को। उसके बाद जैसे अभी मैं स्प्रे कर दूंगा, जैसे इस मौसम में हो, धूप हो, एनिमल के पूरी बॉडी पे स्प्रे कर देनी है। एनिमल खुला भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। उसके बाद आपको शेड के अंदर भी स्प्रे कर देनी है, यानी एनिमल के ऊपर भी स्प्रे करनी है और शेड के अंदर भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 5% सिर्फ जानवर के ऊपर होते हैं टिक्स, और 95% शेड के अंदर होते हैं। आप क्या करते हैं, कोई क्या करता है, एक लकीर सी लगा लेता है, यहाँ पर एक लकीर डाल देता है टिक्स के लिए, और टिक्स मर जाते हैं। लेकिन अगले हफ्ते फिर वो टिक्स चढ़ जाते हैं एनिमल के ऊपर, क्योंकि 95% शेड के अंदर होते हैं। तो आपको स्प्रे ज़रूरी करनी चाहिए। जिस दिन आप टिक्स की स्प्रे गाय के ऊपर करेंगे, आपको शेड के अंदर भी स्प्रे करनी है। एक बार आपका टिक्स आ गया, फार्म के अंदर आया या गाय के ऊपर आ गया, तो आपको एवरी 15 डेज पे टिक्स का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। तो ड्रग इसके 2 है, एमित्राज है और ब्यूटॉक्स है, ये ट्रेड नेम है। तो इनको आप लाइए, ऑल्टरनेटली इनको यूज़ कीजिए, आपके फार्म में टिक्स नहीं रहेंगे। और टिक्स एक डेडली डिजीज़ को पनपने देता है, और उससे एनिमल की डेथ हो सकती है। तो बेहतर है कि स्प्रे कीजिए, इंजेक्शन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा पहले ही कि 95% शेड के अंदर होते हैं। तो आप बचाव कैसे होगा, जब आप शेड को भी क्लीन करेंगे और काउ को भी क्लीन करेंगे। यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पर सारी बॉडी पे, और हल्की सी धूप दे देंगे एनिमल को, और एनिमल हेल्दी टिक्स से आउटब्रेक। और टिक्स से क्या है, मतलब जुए भी होते हैं, छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, वो भी मर जाते हैं। चलो, तो ऐसे क्या होगा, आपके एनिमल टिक्स से पूरा बचाव करेंगे। तो ये एनिमल है हमारे पास, यहाँ पर 5 है और 2-3 काफ है। तो इनके लिए हम ये ब्यूटॉक्स स्प्रे ज़रूर करते हैं यूज़। ऐसे एक और भी दवाई है, एमित्राज है, ऑल्टरनेटली आप यूज़ करते हैं। तो शीप्स में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं।
तो शीप्स में क्या होता है, उनमें हम मतलब उनको नहला देते हैं या पानी के बीच में से तैरा देते हैं, तो उनके ऊपर जो भी कीड़ा लगा होता है, टिक्स लगे होते हैं, जुएँ लगी होती है, तो वो मर जाती है। तो इन चीज़ों से आप, तो बेहतर यही है कि टिक्स से बचने के लिए ब्यूटॉक्स, एमिट्राज, साइपरमेथ्रिन, इनका स्प्रे आप एनिमल पे और शेड पे रेगुलरली कीजिए। एक बार चाहे एनिमल पे टिक्स है नहीं है, जुए हैं नहीं है, आपको स्प्रे ज़रूरी करनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कंजर्वेटिव मेथड आपको बताए ताकि आपका एनिमल सही रहे, बचाव में रहे और हेल्दी रहे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।